नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। काफ़ी दिनों से मेरे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपने इंजन ओवरऑल तो करवा लिया अपनी टाटा विस्टा का, लेकिन अभी तक आपने उसका कॉस्ट नहीं बताया कि उसमें आपका कॉस्ट कितना आया, मतलब पैसा कितना खर्च हुआ इंजन ओवरऑल करवाने में। और जो रिसेंटली अभी मैंने करवाया है तो उसकी जो वीडियो है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने उसका एक तरफ से कैसे ब्रेक डाउन हुई, क्या क्या उसमें नुकसान हुआ और मुझे क्या क्या करवाना पड़ा। तो एक तरफ से सीरीज है और उसके बाद अब कमेंट्स जैसे मैंने पढ़े, हालांकि मैंने उसमें हर चीज़ बताता गया कि मुझे कौन सा पार्ट कितने का पड़ा, क्या क्या चीज़ मुझे करवाना पड़ा, कितना मेरा उसमें खर्चा हुआ। लेकिन क्या है, लोग बाग वीडियो को पूरा देखते नहीं, स्किप कर देते हैं, इस वजह से उनको उस कॉस्टिंग के बारे में पता नहीं चला। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसी के बारे में बना रहा हूँ कि पता चल जाए लोगों को कितना कॉस्ट आ सकता है टाटा विस्टा TDI जो डीजल है, इसका अगर हम इंजन ओवरऑल करवाएंगे तो हमें कितना कॉस्ट आ सकता है। मैंने एक लिस्ट बना ली है जो कि मुझे जितना मतलब कॉस्ट आया है। तो सबसे पहले हम इंजन में बात करते हैं हेड की। तो हेड में आप लोगों को पता ही है कि हेड का मेरा जो केम शाफ्ट वो टूट गया था। केम शाफ्ट क्यों टूटा? चलती गाड़ी में मेरी गाड़ी का फाइन बेल्ट टूटा, जिसे टाइमिंग बेल्ट बोलते हैं, वो जब टूटा तो उसके बाद जब मैं लगभग 12-1 बजे रात की ये बात बता रहा हूँ, मैं जा रहा था जबलपुर MP। और हुआ ऐसे कि जब मैं रास्ते में जा रहा था तो घर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर निकला था कि रास्ते में फाइन बेल्ट टूट गया। अब 12-1 बजे रात स्वाभाविक है, अगर आपकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाएगी तो आप 1-2 बार सेल्फ लगाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा, मतलब इतना जल्दी तो पता नहीं चलता कि हमारी गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट ही टूट गया। मतलब गाड़ी हमारी एकदम ओके कंडीशन में है, अचानक से उसका फाइन बेल्ट टूट गया तो हमें ऐसे तो नहीं पता चल जाएगा जब तक देखेंगे नहीं। मैंने भी 2-3 सेल्फ लगा दिया गाड़ी में। सेल्फ लगाने से हुआ ऐसा कि उसमें नुकसान क्या क्या, सबसे पहले उसका बाल्ब बैंड हो गए। जितने भी बाल्ब थे, उसके 8 बाल्ब होते हैं, 4 इंटेक 4 एग्जॉस्ट बाल्ब, चारों बाल्ब बैंड हो गए। और उसकी जो गाइड्स होती हैं बाल्ब की वो भी खराब हो गई। साथ में जो केम शाफ्ट होता है हेड का वो भी खराब हो गया, एकदम से टूट गया 2 टुकड़ों में। आप वीडियो में अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका सभी का लिंक भी दे दूंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट में बना है, तो उसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। तो केम शाफ्ट टूट गया। अब मैं इसमें बताता हूँ कि हेड रिपेयरिंग में मुझे क्या क्या खर्चा आया। और केम शाफ्ट जो टूटा उसमें आती है टैपिड बोतल, जो कि स्टील की जैसे होती हैं। और बोतल मैं उसकी फोटो अभी यहाँ पे डाल दूंगा, आप समझ जाएंगे हेड में लगती हैं वो। तो मैं हेड के बताता हूँ कि क्या क्या। सबसे पहले मैंने बाल्ब सेट लिया जो EVL कंपनी के थे, और EVL या ELV ऐसे कुछ, थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, लेकिन मैं उसे ये स्क्रीन में आपको लिख के बता दूंगा। तो वो मुझे 1000 रुपए का पड़ा। इसके बाद मैंने बाल्ब सील ली जो कि टाटा की थी, 400 रुपए की बाल्ब सील मिली। बाल्ब सील 8 होती हैं। इसके बाद फिर बाल्ब गाइड लिया मैंने, बाल्ब गाइड 160 रुपए की जो कि 8 होती हैं। इसके बाद टैपिड बोतल सबसे महंगा मिला जो कि 800 रुपए की थी। 8 बोतल उसमें लगती हैं, वो देसी भाषा मैकेनिक उसे बोतल सी बोलते हैं। तो 8 जो बोतल थी वो लगभग 800 रुपए की पड़ी, और जो कि टाटा की थी जेन्युइन। मैं उसमें पिक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि वो टाटा की मैंने लिया था। केम शाफ्ट मैंने स्क्रैप से लिया जो कि 600 रुपए का मुझे पड़ा। अगर मैं टाटा से जाके लेता तो मुझे लगभग 3000 के समथिंग पड़ता, लेकिन स्क्रैप में अच्छे कंडीशन का मिल गया, कहीं भी उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं था, ना स्क्रैच था। इसके बाद इसमें मैंने लेबर चार्ज दिया 1100 रुपए, और 100 रुपए का मैंने इसमें डीजल मंगवाया था क्योंकि हेड को साफ करना पड़ता है। तो टोटल जो मेरा हेड में खर्चा आया 4160 रुपए का आया, और 4160 टोटल मैंने इसमें हेड में अपने रिपेयरिंग में खर्च कर दिए। और अभी इसमें आप लिस्ट देख लीजिएगा, मैं लिस्ट भी दे देता हूँ। अब सेकंड नंबर क्या आता है, ब्लॉक। हेड के बाद आता है ब्लॉक। अभी मैं स्पेयर पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ना जितने मैंने पार्ट्स लगवाए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। अब ब्लॉक में मुझे क्या क्या खर्चा है, मुझे ब्लॉक के रिपेयरिंग क्यों करवानी पड़ी, क्योंकि मेरी गाड़ी में था बैक कंप्रेसर, थोड़ा पिकअप का प्रॉब्लम था। AC जब मैं चला देता था तो मेरी गाड़ी में एकदम से धड़धड़ाहट टाइप का मतलब साउंड आता था, और गाड़ी उतनी खिंचती नहीं थी, और हर जगह से स्मोक की प्रॉब्लम थी, मतलब ऑयल लीकेज था, स्मोक था, बहुत कुछ। तो मैं सोचा जब हेड बनवा रहा हूँ, हालांकि मेरी गाड़ी में अगर मैं हेड बस बनवा देता तो मेरी गाड़ी में लगभग 5000 से 6000 रुपए खर्चा आता और मेरी गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती। लेकिन मैं सोचा कि इस बार, क्योंकि उससे पहले भी मैं एक बार काम करवा चुका था, पिस्टन में रिंग डलवाया था। अब इसके बाद मैंने इसमें स्लिप, मतलब ब्लॉक में स्लिप पड़ती है। पहले क्या था, स्टॉक कंडीशन का ब्लॉक था, उसमें किसी भी प्रकार की स्लिप नहीं रहती है जो कंपनी देती है। तो उसमें मैंने स्लिप डलवाई जो IPL कंपनी की थी। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको IPL, गोट्स, टाटा, ये सब लगभग 1200 से 1300 रुपए की मिलेंगी, लेकिन मुझे उतनी समय रेट का मालूम नहीं था। तो मैं क्या हुआ कि जिसके यहाँ मैंने काम करवाया है, योगेंद्र मोटर्स वर्क रीवा,
तो योगेंद्र मोटर वर्क वाले ने मुझे स्लिप 1750 रुपए की दी, और मैंने उसके यहाँ से इसलिए लगवाया ताकि अगर मान लीजिए फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उससे बात कर सकूं। तो उसने डायरेक्ट मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा लेके स्लिप दी, और मुझे रेट बाद में पता चला कि जब मैं टाटा में भी गया और मैं बाहर पता किया कि गोड्स की जो स्लिप है, IPL की स्लिप है, लगभग 1200-1300 रुपये की आती हैं चारों स्लिप। 4 सिलेंडर की ये डीजल इंजन होते हैं, तो चारों स्लिप इतने की आती है। इसके बाद फिर मैंने इसमें, अभी मैं बता रहा हूँ ब्लॉक में रिपेयरिंग क्या क्या करवाया है, ब्लॉक में क्या क्या सामान लगा है, ठीक है। इसके बाद जो सामान मैंने खरीदा है उसका अलग बताऊंगा आपको। इसके बाद मैंने CR बुश, जो कनेक्टिंग राड होती हैं चारों पिस्टन की कनेक्टिंग राड, उसमें CR बुश लगे 200 रुपए के। 50 रुपए का एक बुश होता है, तो उसमें चारों बुश लगवाए मैंने, तो CR बुश लगभग 200 रुपए की। इसके बाद स्लिप फिटिंग एंड बोरिंग का उसने जो मेरे से चार्ज लिया 1600 रुपए का लिया। स्लिप पहले फिट करते हैं, उसमें पहले हल्का सा ब्लॉक में कट मारते हैं ताकि स्लिप उसमें स्लिप उसमें जा सके। इसके बाद उसमें जब स्लिप चली जाती है तो पिस्टन स्टैंडर्ड रखना था मुझे, तो पिस्टन नाप के स्लिप में बोरिंग करते हैं कि एकदम परफेक्ट आ जाए। तो स्लिप फिटिंग एंड बोरिंग का उसने मेरे से 1600 रुपये लिया। लास्ट में मैं इकट्ठा भी बता दूंगा आपको, और हर एक चीज़ में धीरे धीरे एक साइड में जो वीडियो चल रहा है उसमें आप देखते भी जाएंगे कि कैसे कैसे किस चीज़ का मैं रेट बता रहा हूँ, क्या कैसे लगा है। इसके बाद क्रैंक जो था वो थोड़ा थोड़ा कट गया था, संभवतः वो कटता नहीं इतना जल्दी, लेकिन उसने उसको मतलब अपने पैमाने से नापा जोखा। इसके बाद बोला कि ये इसमें 10-10 की जो है ओवर साइज बिगन बेरिंग, इसको कट करना पड़ेगा। तो उसका जो मेरे से चार्ज लिया 550 रुपये का लिया। इसके बाद इसने क्या किया, मेन लाइन सेटिंग और क्रैंक सेटिंग एक करके मेरे से ले लिया लगभग 1000 रुपये। तो मैं आपको बता दूं ये सब इनका पैसा लूटने का वो होता है। और योगेंद्र मोटर वर्क ये जो रीवा में है, इसके तो जाना मत, क्यों मिस्त्री के साथ गया था जो मेरा बहुत ही पहचान का था, लेकिन बाद में पता चला कि कमीशन देने के चक्कर में इसने मेरे से बहुत ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा ले लिया। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लिया ज़्यादा। अब हमारे में जो मतलब सामान लगाया था, मान के चलिए 1200 का सामान लगाया और 4000 रुपये लेबर चार्ज बनाया था। फिर इसका जो टोटल पैसा बना मैं आपको बताऊँ, अभी ब्लॉक का इतना बता रहा हूँ। टोटल जो पैसा बना वो बना 5100 रुपये। आप जोड़ लीजिएगा, मैं लिस्ट भी अभी दे रहा हूँ स्क्रीन पे, तो आप जोड़ लीजिएगा। 5100 रुपये बना। उसमें मैंने क्या किया, इसको 5000 रुपये दिया। 5000 रुपये मैंने इसको टोटल दिया, और 5000 यहाँ पे दिया, 4160 रुपये हेड का दिया। लास्ट में मैं आपको टोटल बताऊंगा कि इंजन ओवरऑल करवाने में कितना कॉस्ट आया। अब इसके बाद हम चलते हैं पार्ट्स। हमने पार्ट्स क्या क्या खरीदा, तो सबसे पहले आता है हेड गैस्केट, जो कि मैंने टाटा की खरीदी 1000 रुपये की। हेड गैस्केट के बाद आता है टाइमिंग बेल्ट, जो था टूट गया था तो उसको तो खरीदना ही पड़ा। तो टाइमिंग बेल्ट भी मैंने टाटा का खरीदा, जो 750 रुपये का, 750 रुपये का पड़ा। इसके बाद फिर मैंने इसमें पैकिंग किट और मेन ऑयल सील, जो बड़ी सी लगती है क्रैंक में और एक पीछे साइड लगती है ऑयल पंप में, वो भी मैं अभी वीडियो में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा किसको मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये मैं खरीदा, जिसकी टोटल कॉस्ट पैकिंग किट और मेन ऑयल सील दोनों मिला के आया मेरे को 1100 रुपये का। और सबसे मेन आता है रिंग पिस्टन की प्राइस। तो पिस्टन सेट का जो मुझे प्राइस पड़ा है वो 3600 रुपये पड़ा है। 4 पिस्टन थे गोट्स के। टाटा से मैं लेता तो यही मुझे महंगा मिलता, और टाटा भी अपनी पैकिंग के अंदर गोट्स ही देता है, तो मैं सोचा बाहर से ले लूँ, ज़्यादा सही है और रेट भी सस्ता मिला। 3600 रुपये का पिस्टन आया, और गोट्स के ही मैंने रिंग लिए तो 2000 रुपये की, 5600 रुपये का ये आया। इसको भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि टोटल ये कितना हुआ। और पार्ट के बारे में बात करूँ तो मेन बिगन और कनेक्टिंग रॉड की बिगन, जो क्रैंक की बिगन होती हैं और कनेक्टिंग रॉड की बिगन होती हैं, एक कुल मिला के मुझे पड़े हैं 950 रुपए के टोटल। और जो साइड वाशर होते हैं, थ्रस्ट वाशर जिन्हें बोलते हैं, 100 रुपए का मिला। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इंजन में और मैंने कुछ भी नहीं लगाया इसके अलावा। मान लीजिए छोटा मोटा आइटम लगा होगा तो 150 200, ये अभी उतना वो नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है। और रेडिएटर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसमें न्यू डलवाया। अब इसकी एक कहानी ये थी कि एक भाई गए थे सिहोरा, जबलपुर से सिहोरा पड़ता है थोड़ा पास ही 100 किलोमीटर, तो सिहोरा से जा रहे थे लखनऊ। लखनऊ से वापस आते समय उनकी जो इंडिका विस्टा ही थी TDI, वो एक बैल से लड़ गई, हिट हो गई, जिस वजह से उनका रेडिएटर टूट गया। रात के बज रहे थे 9, मेरी कार जहां मतलब बन रही थी, तो उनको किसी ने एड्रेस बताया कि वहां पे आप चले जाइए तो शायद तक आपका कुछ काम हो जाए। तो 9 बजे रात के करीब जब वो हमारे पास आए तो रेडिएटर मिल नहीं रहा था, उनको रातों रात पहुंचना था सिहोरा, जो जबलपुर के पास है। तो फिर मैंने अपनी कार का रेडिएटर उन्हें 3000 रुपये में दे दिया, जो कि टाटा का था, स्टॉक था, मेरी कार के साथ आया था, मैंने उन्हें दे दिया 3000 रुपये में। तो और इसके बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे कितने में मिलेगा। मुझे भी लगा कि मैं स्क्रैप से जाऊंगा, पता करूंगा मिल जाएगा क्या है,
लेकिन फिर मुझे 4200 रुपये का मैं रेडिएटर खरीदा बैंको कंपनी का, जो कि मुझे 1200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, जो कि मुझे 1200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े रेडिएटर में। उसको भी आप जोड़ सकते हैं इसमें। और जो टर्बो चार्जर मैंने इसमें लगवाया है, ये इंजन ओवरऑल का पार्ट नहीं होता। देखिए, टर्बो चार्जर इतना जल्दी खराब नहीं होता है। अगर आप इंजन ओवरऑल करवाने जाएंगे तो ये नहीं रहता कि टर्बो चार्जर आपका खराब ही निकलेगा। टर्बो चार्जर इंजन ओवरऑल का पार्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप इसमें जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़ सकते हैं कि टर्बो चार्जर भी आपने लगवाया तो आपके इंजन में काफ़ी पैसा खर्च हो गया। तो टर्बो चार्जर को मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। तो ये जो टोटल मतलब ये जो मैंने पार्ट्स खरीदे, ये मुझे 16,700 रुपये का पड़ा। इसको आप 17,000 मान के चलिए। तो इसको जब मैं तीनों जोड़ता हूँ, 4,160 रुपये और इसके बाद 5,000 रुपये और 5,000 के बाद 17,000 रुपये, ये जब मैं टोटल जोड़ता हूँ तो आता है 26,000 रुपये। इसमें मैंने अभी लेबर चार्ज आपको नहीं बताया। पूरा हेड का रिपेयरिंग का चार्ज बता दिया, ब्लॉक का बता दिया, सामान कितने का लिया ये बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे लेबर चार्ज कितना देना पड़ा इंजन रिपेयरिंग में। तो लेबर चार्ज ऐसा था कि मैं अपनी गाड़ी में खुद काम कुछ कर रहा था अपने से, कुछ मिस्त्री लोग कर रहे थे, तो उन्होंने लेबर चार्ज, जो इसका लेबर चार्ज होता है मैं बताऊं, बड़े बड़े शहरों में लगभग 8,000 रुपये करीब होता है कि पूरे इंजन को उतारते हैं फिर चढ़ाते हैं और अच्छे से जब काम करते हैं तो 8,000 रुपये लेबर चार्ज इसका लेते हैं हर चीज़ का। तो मैंने वो मेरे में जोड़े थे 6,000 रुपये लेबर चार्ज, जिसमें से उन्हें मैंने दिया 5,000 रुपये लेबर चार्ज। जब 5,000 दिया तो 26,000 में जब 5,000 हम जोड़ते हैं तो हो जाता है जाके वो 31,000 रुपये मेरा इंजन में खर्च हो गया। और इसमें मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि अभी इसमें 31,000 में 2,000 रुपये मेरा 31,000 में लगभग 2,000 रुपये और जोड़ दीजिए आप। 2,000 में क्या होता है आपको बताऊं कि 2,000 रुपये में इंजन ऑयल था कैस्ट्रॉल का 15W40, जो कि मुझे लगभग 1,600 रुपये का पड़ा। और 300-400 रुपये ऐसे नॉर्मली मान के चलिए, तो ये कुल मिला के 33,000 रुपये 33,000 रुपये इसमें लग गए। और इसके बाद जो मैंने टर्बो लगवाया, टर्बो मैं आपको बताया इंजन ओवरऑल का पार्ट नहीं होता, वो इतना जल्दी खराब नहीं होता और हर इंजन में टर्बो नया नहीं लगता, कि मतलब जो लगता है इंजन ओवरऑल में उस चीज़ की मैं बात बताया हूँ आपको। तो टर्बो में जो मेरा खर्चा है वो 12,000 रुपये का है। अब 33 और 12 आप लगाएंगे तो वो जाके हो जाता है 45,000 रुपये 45,000 रुपये टोटल आ रहे हैं इतना। और मान के चलिए 200, 400, 500, 1000 ये सब मतलब छोटे मोटे आइटम में लगे ही होंगे। और जितना भी मैं आपको बताया हूँ ये टोटल आप स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने किस किस चीज़ का आपको पैसा बताया है। और मेरा ये काम नहीं रहता किसी को गुमराह करना कि मतलब मैं कम रेट बताऊं और जब आप लगवाने जाएं तो आपको पता चले कि मतलब ये तो उन्होंने सस्ता बताया था। आप मेरी तुरंत वीडियो खोल के देखिए। ज़्यादा दिक्कत हो मैं हर वीडियो पे अपना नंबर देता हूँ, उस मिस्त्री से, मैकेनिक से, दुकानदार से मेरी बात करा सकते हैं। ऐसे बताना सही नहीं था कि कोई कमेंट में पूछ दे तो मैं उसको बता दूं 45,000 रुपये मेरी गाड़ी के इंजन में लगा है। अब वो बोलेगा 45,000 किस चीज़ का लगा है। ऐसे जब मैं बताऊंगा एक एक चीज़ करके तो आपको पता चलेगा कि हाँ आखिर किस चीज़ में ज़्यादा पैसा लगा है। तो पूरी जो मैंने इसमें आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई अपने गाड़ी की, ये एकदम से क्लियर है। इसमें 1,500 रुपये अधिक ही हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, मान के चलिए कम भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें जितने भी पार्ट्स लगे हैं सब जेन्युइन हैं। कोई भी मतलब ऐसा ब्रांड नहीं है जो मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम करे। और नेक्स्ट वीडियो में क्या है अभी मैं आपको बता दूं कि मेरी गाड़ी लगभग मैंने अभी 1,000 से 1,200 किलोमीटर चला लिया है इंजन ओवरऑल करने के बाद। जब 2,000 किलोमीटर लगभग कुछ दिन और चला लूँ के बाद मैं इसका आपको पावर, पिकअप, माइलेज एंड बैक कंप्रेशन अभी भी है कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसी है, हर चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको तो पता है एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूं। इंजन ओवरऑल करने के जस्ट बाद मैं इसको 600 किलोमीटर नागपुर लेके आया, उसकी भी मैंने वीडियो डाला है। और आज की जो तारीख 27 जुलाई है, अभी भी मैं नागपुर में ही हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए मैं बता ही चुका हूँ कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है मेरी वीडियो। आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। अगर मैं नई गाड़ी भी लेता हूँ, ये गाड़ी मेरे पास रहेगी, ये कहीं जाने वाली नहीं है, तो आप बेफिक्र रहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।